फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 14 भी अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14C के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14C के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो 14C की आपकी फर्स्ट हेडिंग है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी की nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल में लेना चाहूँ तो देखिए, मान लीजिए आपको कुछ टर्म गिवन है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, लास्ट टर्म की बात करूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सम फाइंड आउट करना है इन टर्म का। तो आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपका सम का फॉर्मूला। फिर मैं दूसरी बात करूं, इसमें यदि इस सीक्वेंस के अंदर, इस एपी के अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है n/2 इंटू 2a। इस 2a की जगह मैं क्या ले लूं, a ले लेता हूं, a प्लस l। ये कहां से, इस 2a को मैं a प्लस a कर दूं तो a प्लस n माइनस 1 को मैं लास्ट टर्म an कह सकता हूं, और लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। n के टोटल नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और n हो गया, a हो गया, d क्या आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये पहले बता दिया आपको। फिर l क्या आपकी लास्ट टर्म। उसके बाद में Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ n टर्म को, n टर्म को, टोटल n टर्म को। ये लीजिए, ये इस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल यूज किए अपन, उनका मीनिंग क्या है, ये अपन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है जो पहले भी डिस्कस कर लिया था, कि मान लीजिए आपको सम गिवन है और आपको किसी टर्म को फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा an, या फिर लिख सकता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग pn। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपका किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन क्वेश्चन के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, जिसमें ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, उन पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, आपकी जो एक्सरसाइज है 14C का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है, देखिए कि फाइंड द सम ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ। फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है 10th टर्म ऑफ, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी, 10 टर्म दे दी। और आपकी जो सीरीज है वो गिवन है 5 प्लस 8 प्लस 11, ये। और आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए सबसे पहले n हो गया, फिर a की वैल्यू कितनी है, किसी भी सीक्वेंस या सीरीज या फिर एपी की फर्स्ट वैल्यू ही फर्स्ट टर्म कहलाती है। कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं तो 8 में से 5 को माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। बस इतने से काम हो जाएगा। Sn का जो फॉर्मूला है, इसमें लास्ट टर्म है नहीं है तो ये अप्लाई नहीं करेंगे, ये अप्लाई करो तो n की वैल्यू कितनी है, 8 है, n 10 है, इक्वल टू n/2 यानी 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d कितना आपका 3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये तो हो गया आपका 5, और ये वैल्यू आपकी 10 प्लस 10 माइनस 5 कितना 9 इंटू 3 कितना 27, ये वैल्यू इसकी आ गई। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 प्लस 10 कितना 37, 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35, और 5 को 3 से 15 इंटू 3 8, 185 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेकंड डिस्कस कर लेता हूं मैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले का अपन यूज करते रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है, सेकंड आप कर लेना और थर्ड भी आप कर लेना। मैं फोर्थ डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्थ में क्या गिवन है कि 24th टर्म है, एन की वैल्यू कितनी है, 24th है, 24th और एंड एन टर्म ऑफ, और एन की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट, एस एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यानी एस 24 फाइंड आउट करना है और एस एन दोनों ये फाइंड आउट करने हैं। कब, जब इसकी जो एपी है 1/3, 2 1/2, 3 1/3, 4 1/6 और ये 5, ये एपी आपको गिवन है। तो ये तो फर्स्ट टर्म होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ ना फंक्शन के अंदर। तो क्या लिखूं इसको, 5/2 कोमा ये 10/3 कोमा ये 25/6 और ये 5, ये आपकी वैल्यू होगी, जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 5/2। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो डी कितना है 10/3 में से माइनस करवा दो 5/2 को, तो दोनों का एलसीएम कितना 6 और ये कितना आपका 20 माइनस 15 वैल्यू आ गई 5/6, ये डी की वैल्यू। आपको एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। सबसे पहले 24th टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो n की वैल्यू 24 पुट कर दो, तो ये 24/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 5/2 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1 d की वैल्यू 5/6, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट और ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो ये तो हो गया 12 और ये 5 प्लस 23 इंटू में 5/6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसको मैं सोल्व कर दूं यहां पे। इसको मैं सोल्व करूं तो S24 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो, इस 12 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं 5 से तो 60 हो गया, प्लस इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 इस 12 को कैंसिल आउट करेगा, तो 2 इंटू यानी 23 इंटू में 5 इंटू में 6 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 और ये वैल्यू आ गई 60 प्लस कितना 230 और इन दोनों को ऐड कर दो तो वैल्यू आ गई 290, यानी S24 की वैल्यू कितनी 290 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn के लिए n/2 यानी n की वैल्यू n पुट करनी है और 2 इंटू a की वैल्यू 5/2 इंटू n-1 प्लस n-1 d की वैल्यू 5/6, ये वैल्यू लीजिए। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई आपकी n/2 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 5n/6 और माइनस 5/6, ये वैल्यू। ठीक है ना, किस फॉर्मेट में आया उस फॉर्मेट में अपन इसको फाइंड आउट कर देते हैं। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं n/2 इंटू इसका और इसका मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना हो गया 6, एलसीएम कितना आपका 6, इसको इधर ले लेता हूं मैं। देखो ये तो 5n/6 तो एक साइड में प्लस ये आपका 30 माइनस 5 में कितना 6, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। और इन दोनों का एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो n/2 इंटू ये 5n/6 और प्लस का 25/6, ये दोनों सेम है, एलसीएम सेम है, तो इनको मैं कंबाइन करके चलो बाद में लिख देते हैं। ये जो वैल्यू आपकी आएगी 5 को कॉमन निकाल के, तो n/2 इंटू कितनी वैल्यू आ गई है एलसीएम लेके 5n प्लस में 25/6, ये वैल्यू। ठीक है ना, किस फॉर्मेट में आया हुआ है, 5 को भी कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, देखो यहां से मैं 5 को कॉमन निकाल दूं तो 5n यानी Sn की जो वैल्यू आपकी आएगी
वो Sn इक्वल टू 5n इंटू ये कितना n प्लस में 5 अपॉन में 2 इंटू 6 कितना 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। करते हैं डिस्कस इसका फिफ्थ पार्ट भी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट का फिफ्थ अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको सीरीज गिवन है और उस सीरीज के अंदर आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। तो लास्ट टर्म का यूज करके अपन फाइंड आउट करते हैं। यानी फिफ्थ टर्म के अंदर आपको ये गिवन है 101, 99, 97 प्लस लास्ट वाली टर्म आपकी 47 गिवन है और इसका सम फाइंड आउट करना है, एसन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो टर्म फाइंड आउट करते हैं कि इसमें टोटल टर्म कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो ए की वैल्यू तो कितनी है 101, डी की वैल्यू कितनी है 99 माइनस 101 इक्वल टू माइनस का 2, और लास्ट टर्म कह दूं या फिर एल से रिप्रेजेंट कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी है 47, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसन फाइंड आउट करना है। अब एसन के लिए एन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो एन फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कौन देगा आपको, एन देगा। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। an की वैल्यू कितनी है 47, a की वैल्यू कितनी है 101 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू कितनी है -2। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 47 में से 101 को मैं माइनस कर दूं और ये n माइनस 1 इंटू में 2 आ जाएगा। 47 में से 101 में से आप 47 को माइनस करोगे तो ये 4, 10 माइनस 5 यानी 54 कितना आएगा आपका, ये माइनस का 54 इक्वल टू n माइनस 1 और ये माइनस का 2। यहां से मैं n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो माइनस का 54 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आ गई 27। तो n माइनस 1 की वैल्यू 27 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 28 आ जाएगी। ये n की वैल्यू आ गई। अब मैं एसन फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी 28 टर्म का सम फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एसन का जो फॉर्मूला है वो क्या आपका n/2 इंटू 2a प्लस 2a का नहीं, लास्ट टर्म दी हुई है ना आपको, तो लास्ट टर्म वाला लगा दीजिए, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। वैसे फाइंड तो वैसे भी कर सकते हैं अपन। अब मैं वैल्यू में पुट कर दूं तो देखो n की वैल्यू कितनी है 28 है, तो 28 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है a 101 प्लस l की वैल्यू कितनी है 47, ये वैल्यू। इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, कैंसिल आउट करूं तो ये आपका 14 यानी 14 इंटू इन दोनों को ऐड कर दूं तो 148, कितना 148 का मल्टीप्लाई मैं 14 के साथ में करवा दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 2072। ये S28 टर्म का सम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, ये आपका आंसर। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर 100 to 200 विच आर डिविजिबल बाई 7, यानी 7 से डिविजिबल वाले नंबर का सम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो देखो इनके बीच में नंबर कौन से होंगे, सबसे फर्स्ट वैल्यू तो कौन सी होगी इनके बीच में जो 7 से डिविजिबल हो, 105 के मैं 7 ऐड कर दूं तो 112, इसमें 7 को ऐड करूं 119,
इसमें 7 को ऐड करो 126, ये चलता जाएगा। अब लास्ट टर्म अपन फाइंड आउट करें तो 200 को 7 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी 14, ये 2 और ये 6 यानी 60 और फिर 56, रिमाइंडर कितना आया 4। इस 4 को इस 200 में से माइनस कर दूं तो 196 आ जाएगा। कितनी, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो 196 होगी। लेकिन इस पूरी एपी के अंदर आपके पास में कितने टर्म है ये नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी कितनी होगी, ए हो गया 105। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस जितने से डिविजिबल है वही कॉमन डिफरेंस। एन की वैल्यू अपने पास में है नहीं है, एल की वैल्यू या फिर ए एन की वैल्यू लिख सकता हूं, वो कितनी है 196 है। तो सबसे पहले तो एन फाइंड आउट करो और एन फाइंड आउट करने के बाद में एस एन फाइंड आउट कीजिए। तो एन फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मेट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी है 196 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। इसको मैं इधर लेके माइनस करूं तो 196 में से 105 को मैं माइनस कर दूं और ये 1 एन माइनस 1 इंटू में 7। 196 में से इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1991। कितनी वैल्यू आ गई आपकी 91 आ जाएगी। और ये वैल्यू आ गई आपकी n माइनस 1 इंटू में 7। तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 91 अपॉन में 7। इसी को लिख सकता हूं मैं n माइनस 1 इक्वल टू 13। 7 से आप डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ये तो n हो गया। अब मुझे एसएन भी फाइंड आउट करना है तो एसएन का फॉर्मूला पुट कर दो n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मेट लगाओ a प्लस 190 यानी l। ये फॉर्मेट यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 14, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 14, एन की वैल्यू 14 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 105 और एल की वैल्यू 196। ये वैल्यू लीजिए। तो 14 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये तो 7 हो गया और ये वाली वैल्यू को मैं ऐड करूं तो ये 11 और ये 0 और ये 3 कितना आ गया 301। 6 और 5 11, 9, 10 और 2 और एक 3, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2107। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी S14 की वैल्यू कितनी 2107। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि द सम ऑफ सीरीज ऑफ टर्म इन एपी इज 128। यानी जो एपी जो सम यानी सीरीज ऑफ एपी दी हुई है आपको, उसका सम गिवन है। यानी आपको क्या गिवन है एसएन गिवन है, कितना 128 गिवन है। इफ द फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है कितना 2 एंड द लास्ट टर्म ए एन लिख सकता हूं या फिर एल लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है 14 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो करते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो ए की वैल्यू आपको गिवन है, एन आपके पास में है नहीं और डी आपके पास में है नहीं, तो इनका यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो जो कंडीशन आपको गिवन है इसकी ये मैं फाइंड आउट करूं तो एसएन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a। a प्लस एल भी अपन यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं यूज करूँ यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम आपको गिवन है तो a प्लस एल यूज करो। यहाँ से आपकी वैल्यू n आ जाएगी और n आने के बाद आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू आएगी एसएन की वैल्यू 128 इक्वल टू n की वैल्यू निकालनी है आपको, ये लो 128, ठीक है। और ये वैल्यू n/2 इंटू ए की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 16, ये वैल्यू आ गई।
इसी को मैं लिख सकता हूँ 14 है ना, ये 14 और 16 ठीक है। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 256 n इंटू 16, ये कितना हो गया 16 हो गया। तो n इक्वल टू 256 को मैं 16 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो ये 16 का स्क्वायर ही है, ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। इसको आप 16 से कैंसिल आउट करोगे तो आपकी वैल्यू 16 आ जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर ही है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16। अब आपको n तो निकाल दिए, d निकालना था आपको। क्या निकालना था d की वैल्यू। अब यहां से यूज करो an का फॉर्मूला, आप जानते हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू 14, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू देखो फाइंड आउट कर ली ना मैंने 16, ये कितना है 16 और इंटू में कितना है d। ये इधर आएगा तो 14 माइनस 2 इक्वल टू 15d। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 15d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी 12 अपॉन में 15, 3 से इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 5। ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गिवन है आपको, इसको रब कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि द सम ऑफ 30 टर्म ऑफ एपी, यानी 30 टर्म का सम किसमें एपी में, वो कितना है इन एपी हुज द लास्ट टर्म an, या फिर लिख सकता हूं l, इसकी वैल्यू कितनी है 98 इज 1635, यानी 30 टर्म का सम कितना है 1635 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। a एंड d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं यहां पे अप्लाई करूं, उसकी वैल्यू आपको गिवन है, a30 की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। वो कब आएगी a की वैल्यू हो तब, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट अपन अप्लाई करें यहां से, पहले यहां से देख लो a की वैल्यू निकाले तो ये तो हो गया आपका an, ठीक है, दोनों के लिए देख लो। एस एन का जो फॉर्मूला है, या फिर अप्लाई कर दो S30 इक्वल टू n बाई 2, यानी 30/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू में d। वैसे मैं l वाली भी अप्लाई करूं तो a की वैल्यू तो आ जाएगी ना, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, देखो। यानी जो फॉर्मूला है मेरे पास में वो मैं यूज करूंगा कौन सा, वैसे इक्वेशन बना के फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दो तरीके से आ सकते हैं वैल्यू। तो देखो मेरे पास में फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये लीजिए Sn की वैल्यू कितनी है, Sn की वैल्यू देखो यहां से मैं n की वैल्यू पुट कर दूं तो S30 हो गया, और ये 30/2 इंटू a प्लस में l, ये लो। अब वैल्यू पुट कर दूं तो S30 की वैल्यू कितनी है ये, और ये 30/2 15 हो गया, ये कितना हो गया आपका 15 हो गया, इनटू में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू 98 है, ये वैल्यू लीजिए। ये इधर में डिवाइड कर दूं तो आपके पास में वैल्यू आ गई a प्लस 98 की वैल्यू कितनी आ गई 1635 अपॉन में 15, ये वैल्यू आ गई। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो a प्लस 98 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 135 को मैं यहाँ पे 1 फिर 0 और ये 9, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। देख लो ये 15 1 आ गया, फिर 1 फिर 3 को जरा डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 को ये 9, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ए की वैल्यू देखो कितनी आ गई यहाँ से, ए इक्वल टू 109 प्लस 98। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 9 प्लस 8 कितना 17, और ये 9 और 1 कितना 10, और ये 1 और 2 2 हो गया। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू आपकी 207 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ठीक है, मिस्टेक तो ये कहाँ पे हुई है, अच्छा माइनस करना पड़ेगा ना भाई, ये माइनस करना, ये माइनस हो रहा है ना, ये माइनस, तो अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। कितनी वैल्यू आ गई 11, आंसर आ रहा है। अब मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डी कौन देगा, ए एन देगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी ए एन की वैल्यू कितनी है 98, ए की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी, ए की वैल्यू 11 कितनी है 11, प्लस एन की वैल्यू 30 थी ना, 30 टर्म का सम निकाला है तो 30, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है आपको, इधर लेके मैं माइनस कर दूं तो 98 माइनस का 11, और ये कितनी वैल्यू 29 इंटू में डी, यहां से लिख सकता हूं मैं 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी 87, कितना 87, तो डी की वैल्यू कितनी 87 अपॉन में 29, तो डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 29 से मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे किसी भी एपी का सम कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, जिसमें अपन दो फॉर्मूले को दोनों का यूज कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन है आराम से आप सोल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।